दोस्तों शायद हमने कभी ना कभी 7 अप पी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 अप की तारीख और इसकी कहानी के मुतालिक बताऊंगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 7 अप को बनाने वाले आदमी का नाम चार्ल्स ग्रेग है। यह आदमी 1868 में अमेरिका में पैदा हुआ था। 22 साल की उम्र तक इसने कई नौकरियां की, लेकिन इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। चार्ल्स को हमेशा से कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक इजाद करने का शौक था। मसला ये था कि इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये अपने ये शौक पूरे कर सके। इसलिए 1990 में इसने वेस नाम की एक कार्बोनेटेड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी में नौकरी कर ली। इस कंपनी में काम करके इसने काफ़ी कुछ सीखा और यही वो जगह थी जहां इसने अपना ख्वाब भी पूरा किया। चार्ल्स ने अपनी पहली कार्बोनेटेड ड्रिंक इजाद कर ली। इसका नाम विसल था। ये ऑरेंज फ्लेवर की बोतल थी। दोस्तों ये कार्बोनेटेड ड्रिंक देखते ही देखते काफ़ी मशहूर भी हो गई। बच्चे बड़े बूढ़े सब इसको शौक से पीने लगे। चार्ल्स को इस कंपनी में प्रमोशन भी मिल गई और इसकी खूब तारीफ़ें भी हुई। लेकिन फिर कुछ अजीब हो गया। इस कंपनी के मालिक और चार्ल्स की किसी बात पर लड़ाई हो गई और उसने चार्ल्स को अपनी कंपनी से निकाल दिया। यानी अब चार्ल्स बेरोजगार हो चुका था। लेकिन दोस्तों चार्ल्स के काम को देखते हुए जल्दी इसे एक और कार्बोनेटेड ड्रिंक कंपनी में नौकरी मिल गई। इस कंपनी का नाम वार्नर जेंकिंसन था। यहाँ चार्ल्स ने अपनी दूसरी कार्बोनेटेड ड्रिंक इजाद कर ली। इस ड्रिंक का नाम हाउडी था। इस ड्रिंक का फ्लेवर भी ऑरेंज था, लेकिन इस दफ़ा चार्ल्स ने इस ड्रिंक के राइट्स अपने पास रख लिए। इसमें कुछ लोगों से पार्टनरशिप कर ली और एक कंपनी बना ली। दोस्तों इसकी ये ड्रिंक हाउडी भी अमेरिका में काफ़ी मशहूर हो गई, लेकिन यहाँ एक मसला था। दोस्तों इन दिनों अमेरिका में ऑरेंज फ्लेवर्स की ड्रिंक बहुत ज़्यादा फैल गई थी। चार्ल्स को लगा कि इसको कुछ अलग इजाद करना चाहिए। 9 साल के बाद 1929 में इसने 7 अप इजाद कर ली। 7 अप को बनाने में इसके 2 साल लग गए, लेकिन इसका नाम इस वक्त 7 अप नहीं था। 7 अप का पहला नाम बिब लेबल लिथिएट लेमन लाइम सोडा था। ये एक बहुत बड़ा नाम था जिसको मैंने भी मुश्किल से पढ़ा है, लेकिन इसके पीछे चार्ल्स का एक मकसद था। दोस्तों इस वक्त लिथियम सिट्रेट एक दवाई थी जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज से गुजरने वाले लोग इस्तेमाल करते थे। डॉक्टर्स इसको बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर मेनिया के पेशेंट्स के लिए यूज़ करते थे। आसान अल्फाज में वो लोग जो दिमागी अमराज का सामना कर रहे थे, ये दवाई उनके लिए थी। चार्ल्स ने इस दवाई को 7 अप पे इस्तेमाल कर लिया और लोगों को कहा कि इस ड्रिंक को पीने से इनका डिप्रेशन भी कम होगा। तभी इसने इसका नाम बिब लेबल लिथिएट लेमन लाइम सोडा रखा, एक ऐसा नाम जो किसी दवाई की तरह लगता था। दोस्तों चार्ल्स की ये ड्रिंक शुरू में तो इतनी कामयाब नहीं हुई, लेकिन फिर चार्ल्स ने इसकी कीमत कम की और फिर इसका नाम 7 अप रख लिया। चार्ल्स इसका नाम पहले क्लिक रखना चाह रहा था, लेकिन ये नाम पहले से किसी ने रखा हुआ था, तो इसने 7 अप पे ही सब्र कर लिया। दोस्तों चार्ल्स ग्रेग 1940 में मर गया था, लेकिन तब तक 7 अप काफी मशहूर हो चुकी थी। लेकिन 1948 में अमेरिकन हुकूमत ने 7 अप से लिथियम सिट्रेट को निकालने का हुक्म दे दिया, वही दवाई जो दिमागी अमराज के लिए इस्तेमाल होती थी। वजह ये थी कि ये दवाई काफ़ी खतरनाक थी और इसके काफ़ी साइड इफेक्ट भी थे। इसीलिए 7 अप से इस दवाई या ड्रग को ख़त्म कर दिया गया। 1986 में पेप्सी ने 7 अप को ख़रीद लिया था। तो दोस्तों ये थी 7 अप की असल हकीकत और इसके बारे में कुछ अनोखे राज। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं रोज़ अपलोड करता रहता हूँ।